तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसने रात में एक सपना देखा था। इस लड़की का नाम मिट्सू होता है, मगर इसे याद नहीं कि इसने सपने में क्या देखा था। तभी वो बाहर आती है अपनी नानो और अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मिट्सू की मॉम की डेड हो गई है, जबकि उसके फादर उसको छोड़कर चले गए हैं। इसके फादर पहले पादरी थे, फिर वो शहर चले गए और शहर के मेयर बनने चाहते हैं। ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। टीवी पर एक न्यूज आती है जिसपे बताया जाता है कि उनके गाँव में एक कॉमेट गिरेगा जिसका नाम वो डूम केटू बताते हैं और कहते हैं डूम केटू 1200 साल में एक ही बार आता है। वहाँ ये वार्निंग भी दी जाती है कि वो इनके शहर में गिर भी सकता है और इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और मिट्सू अब स्कूल चली जाती है। वो अपनी नोटबुक पर कुछ लिखा हुआ देखती है, हु आर यू। तभी उसकी टीचर उसे आवाज देती है और जैसे ही वो अपनी टीचर की आवाज सुनकर खड़ी होती है तो टीचर कहती है कम से कम तुम्हें अपना नाम तो याद है, मेरे बुलाने पर तुम खड़ी तो हो गई हो। जब वो अपने दोस्तों से मिलती है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कल तुम अपना नाम भी भूल गई हो और यही नहीं तुम कल स्कूल बाल खोल कर भी आ गई थी। जो कहती है मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं, कल मेरे साथ क्या हुआ था जैसे मैं किसी सपने में थी। रात में मिट्सू और उसकी छोटी बहन अपनी नानों के सामने डांस करती है। अपने मुंह में काफी ज्यादा चावल लेती है, चुबाती है, फिर उसे एक कंटेनर में स्टोर कर देती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो वहाँ की रसम होती है ताकि इस चावलों का अल्कोहल बन जाए, यानी कि शराब। तो ये सब ये कर रही होती है तो इसके दोस्त से देख रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। मिट्सू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता होता, तो वहाँ की जिंदगी से बोर हो गई होती है, तो वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता होता। और होते हुए चुराते हुए कहती है अगले जन्म में मुझे टोक्यो शहर का एक स्मार्ट लड़का बनाना। बाद वो घर आती है और सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो वो एक स्मार्ट लड़का होती है जो कि टोक्यो शहर में रहता होता है। सब कुछ देखो वो बड़ी शौक थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उसे ये लगता है कि एक सपना है, फिर वो स्कूल जाती है। इसमें वो अपने दोस्तों को नहीं पहचानती मगर दोस्तों से पहचान रहे होते हैं। सारे ये लोग मिलकर कैफे जाते हैं। तो ये लाइफ काफी अच्छी लग रही होती है कि मिट्सू अपनी लाइफ से बोर हो चुकी होती है। वो अब काफी खुश थी कि उसे कुछ अलग करने को मिल रहा है। वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तब उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है तो ये लिखा होता है कि तुम्हें काम के लिए देर हो गई है। ये अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे काम पर जाना है। इसके दोस्त कहते हैं हाँ तुम जा सकती हो। तभी वो अपने दोस्तों से ये कहती है पर मैं काम कहाँ पर करती हूँ। ये सुनकर इसके फ्रेंड बड़े हैरान हो जाते हैं पर उसे बताते हैं कि तुम कहाँ पर काम करती हो। मिट्सू एक रेस्टोरेंट में काम करती होती है। वहाँ जाकर वो सारा काम खराब कर देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वहाँ काम कैसे करते हैं, मगर इसके बावजूद वो इस लाइफ को काफी एंजॉय कर रही होती है। रात को जब वो घर आती है तो सोने से पहले ही अपने हाथ पर मिट्सुआ लिख देती है ताकि वो अगली सुबह उठे तो पहचान पाए। जब वो अगली सुबह उठती है तो वो अपने रियल फॉर्म में होती है, यानी कि मिट्सू की फॉर्म में, और यानी अपने ही गाँव में थी। दूसरी तरफ वही लड़का उठता है जिसके हाथों में मिट्सू लिखा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि ये मिट्सू लिखा किस लिए गया है। एक्चुअली जब ये रात को सोते हैं तो ये दोनों अपनी बॉडी को बदल देते हैं। मिट्सुआ तागे की शरीर में आ जाती है, तागे मिट्सुआ के शरीर में आ जाता है। यहाँ से तागे गांव की जिंदगी जीता है और मिट्सुआ तागे की बॉडी में जाकर शहर की जिंदगी जीती होती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उनके आसपास के लोग उसे एहसास दिलाते रहते हैं एक दिन पहले वो लोग क्या कर रहे थे। बताते हैं कि तुम पहले ऐसे थे ही नहीं, तुम कुछ अलग हरकतें कर रहे हो, कल तुम कुछ अलग हरकतें कर रहे थे। इन्हें भी यकीन हो जाता है कि कोई और इनकी बॉडी में आता है। ये लोग सोने के बाद एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ देते हैं। ये लोग दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि सारा सारा दिन उन्होंने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है तो आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन कॉमेट गिरना था। मिट्सू तागे के लिए एक मैसेज छोड़कर गई थी, जो लड़की तुम्हारे साथ काम करती है मैंने उसके साथ डेट फिक्स कर दी है। ये पढ़कर तागे बहुत खुश होता है और उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। पर अब मिट्सू बड़ी सैड होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता तागे को पसंद करने लग जाती है। यहाँ तागे उस लड़की को मिलने जाता है। वो लड़की तागे से कहती है मुझे ऐसे नहीं लगा कि कल मैं तुम्हारे साथ थी, ऐसे लगा कि कल तुम कहीं और थे और तुम बदले बदले हो, किसी और के बारे में सोच रहे थे। तागे वापस आता है तो वो मिट्सुआ के नोट पढ़ता है जिस पर उसने लिखा था कि आज रात तुम्हें आसमान पर धूम केतु नजर आएगा। वो ऐसे ही करता है, वो आसमान पर देखता है मगर उसे कोई धूम केतु नजर नहीं आता। और वो मिट्सुआ को कॉल करता है मगर उसकी कॉल नहीं मिलती क्योंकि उसका नंबर नॉट रीचेबल था। जबकि यहाँ मिट्सुआ आसमान पर देखती है, उसे धूम केतु नजर आता है जो कि 2 पार्ट्स पर डिवाइड हो जाता है। के बाद दिखाया जाता है टाइम गुजरता जाता है, मिट्सुआ तागे के शरीर में वापस नहीं जा रही थी। काफी परेशान था और उसे बहुत ज्यादा मिस भी करता है। वो चाहता है मिट्सुआ से दोबारा मिले। उसे नहीं पता होता मिट्सुआ का गांव कहाँ पर है। अपनी यादों से मिट्सू के इस गांव का स्केच ड्रॉ करता है, कहाँ मंदिर होता था और कहाँ स्कूल होता था। पूरा एक स्केच ड्रॉ करता है ताकि वो इससे मिल सके। अपने 2 दोस्तों के साथ गांव को ढूंढने निकल जाता है मगर वो काफी ढूंढता है मगर वो मिट्सू का गांव ढूंढ नहीं पाता। तभी वो थक हार कर वापस जाते हैं
और एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शेफ आता है। अभी वो ताके के पास मित्सुओ के गांव की एक फोटो देखता है। ये तो वही गांव है जहाँ पर मेरी बर्थ हुई थी। ये सुनने के बाद ताके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुनकर कहता है हाँ हाँ मैं इसी गाँव में जाना चाहता हूँ। हाँ, और जब ये बाकी सब लोग ये बात सुनते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं। शेफ उन्हें बताते हैं इस गांव का नाम है इतमुरी। सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज वो ये बताते हैं 2013 में ये गांव तबाह हो चुका था। इस गांव में धूमकेतु गिरा था जिसकी वजह से वहां रहने वाले तमाम लोग मर गए होते हैं। ये सुनने के बाद ताकि जल्दी से उस गांव में जाता है जहां पर धूमकेतु गिरा होता है। उसके गिरने से वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। वहां अब एक झील थी को अब बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वहां हो रहा क्या है। और ये सब लोग अभी वापस आ जाते हैं ताकि डेटा बुक में इन सब की डिटेल लिखता है जो कि उस हादसे में मर चुके थे। इस डिटेल में मित्सु का नाम भी होता है। ताके के मोबाइल में जो मित्सु के मैसेज होते हैं वो भी गायब होने लग जाते हैं। ताके को ये लगता है कि ये एक बस सपना ही था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अभी नेक्स्ट सीन में ताके की फ्रेंड उसके पास आती है। इससे पूछती है जो तुमने हाथ में रिबन पहना हुआ है और ये तुमने क्यों पहना हुआ है, क्या ये तुम्हें किसी ने दिया था? तो ताके उसे बताता है वो 3 साल पहले एक लड़की से मिला था ट्रेन में और ये रिबन मुझे ट्रेन में उस लड़की ने ही दिया था। अब से मैं इसे लकी चार्म समझता हूँ और उसे हाथों में पहनता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इसे हाथों में पहनता हूँ। उसे जानना ही था आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब वो उस मंदिर जाता है जिसपे मित्सुआ की सिस्टर के साथ जो जाता था, उनकी नानी को डांस दिखाता था। उसे ये भी याद था कि वहाँ जाकर वो चावल को चुबाता था, उसे एक बॉक्स में स्टोर करता था ताकि उससे अल्कोहल बना सके। वो उस जगह जाता है तो देखता है वहाँ पर सच में एक मंदिर होता है। उसे यकीन हो जाता है तो मैं देख रहा था वो एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। बस फर्क इतना था कि ताके 2016 में रहता था कि मित्सु 2013 में हुआ करती थी। ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में आ जाते थे। जब ताकि मित्सुआ का कॉल कर रहा था का नंबर अनरीचेबल जा रहा था। इसकी वजह यही थी कि उस वक्त मित्सुआ मर चुकी थी। ताकि वहां पर वो बोतल ढूंढने लग जाता है जिसपे उसने चावल चुबा कर अल्कोहल बनने के लिए रखे थे। वो बोतल वहां पर मिल जाती है और वो जल्दी से उसे खोलकर पी लेता है। और पीने से पहले वो कहता है मैं एक चांस मांगता हूँ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। जैसे ही वो ये अल्कोहल पीता है तो उसके दिमाग में सब यादें रिमाइंड हो जाती हैं। जैसे कि उसे ये याद आ जाता है कि मित्सु ने अपनी तमाम लाइफ कैसे गुजारी थी गांव में। तो ये भी याद आता है जिस दिन उसने इस लड़की के साथ आगे की डेट फिक्स की थी, उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके अलावा वो टोक्यो भी आई थी, वो ट्रेन में टाकी से मिली भी थी, लेकिन तब ताकी ने इसे पहचाना भी नहीं था क्योंकि ये वक्त 2013 का था। उस वक्त मित्सुआ को नहीं जानता था। तब उस वक्त उसने अपने हाथ से बना और बालों का बना हुआ धागा दिया था। उसे अब तक अपने पास अपना लकी चार्म समझ कर रखता था। इसके बाद मित्सु काफी दुखी हो गई थी और अपने गांव वापस आ गई थी। तभी उनके गांव में धूमकेतु गिरता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उनके पूरे गांव में मित्सुआ के साथ साथ सभी मारे जाते हैं। इसमें बताया जाता है तागी की फिर से आंख खुली है, वो मित्सु की बॉडी में होता है। अल्कोहल पीने से पहले कहा था मुझे एक और चांस चाहिए, जिसकी वजह से वो अब मित्सुआ की बॉडी में है। उसे फिर से एक चांस दिया गया है और ताकि अब देर ना करते हुए मित्सुआ के गांव में जाता है और जाकर अपनी नानी यानी कि मित्सुआ की नानी से मिलता है। कहता है आज कॉमेट हमारे गाँव में गिरने वाला है और हमें सबको बचाना होगा। उसकी नानी समझ आती है कि मित्सुआ की बॉडी में कोई और है और उसकी नानी उसे कहती है मुझे भी ऐसे सपने आते थे, तुम्हारी मॉम को भी ऐसे सपने आते थे। ये सब कुछ हमें अपनी फैमिली से हमें मिला है, मगर मैं इस सपनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, ये बस ये एक याद है या फिर दुमला सा कुछ एहसास था। अब ताकि समझ जाता है नानी तो ये बात ये नहीं समझ रही। ताकि सोचता है मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी बॉडी में इस वक्त मित्सुआ होगी। और दूसरी तरफ ताकि को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में मित्सुआ होती है। मित्सुआ अपने गांव को देख रही है पर उसे वहाँ पर सिर्फ तालाब ही नजर आ रहा है। तालाब इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो अभी 2016 में है और ये समझ जाती है कि धूमकेतु हमारे गांव में गिरा था, इसकी वजह से हमारा गांव तबाह हो गया। तभी उसे ताकि की आवाज आती है और वो यहाँ पहुंच चुका था कि ताकि इस वक्त 2013 में था जबकि मित्सुआ 2016 में थी। ये दोनों अलग अलग टाइम लाइन में थे इसलिए ये दूसरे को देख नहीं सकते थे। तभी सूरज ढलने लग जाता है और शाम हो जाती है।
जापानीज के मुताबिक शाम एक ऐसा टाइम है जिसमें हम वो भी चीजें देख सकते हैं जिसे कोई भी नहीं देख सकता। जैसे ही शाम होती है और सूरज ढलता है तब ये दोनों पहली दफा एक दूसरे को देखते हैं। ताकि मित्सुआ का बैंड वापस कर उसे कहता है, ये बैंड तुमने मुझे दिया था तो मैं तुम्हें उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद ये दोनों डूब केटू को देखते हैं जो कि दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। ताकि जल्दी से मित्सुआ से कहता है कि पहले हम एक दूसरे को भूल जाएं, जल्दी से मेरे हाथ में अपना नाम लिख दो और मैं अपना नाम तुम्हारे हाथ पे लिख देता हूँ। कि मित्सुआ के हाथ पर अपना नाम लिख देता है। मित्सुआ जैसे ही ताकि के हाथ पर अपना नाम लिखने वाली होती है तो वो गायब हो जाती है और ताकि जल्दी से कि मैं भूल न जाऊँ मित्सुआ का नाम अपने हाथ पर लिखने की कोशिश करता है, पर उसे ये नाम याद नहीं आता। हाँ, मित्सुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने टाउन को बचाना चाहती है। तो वो देखती है कि डूमकेटू दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है कि यादें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। लेकिन वो जब अपने हाथों पर देखती है तो ताकि ने उसे लिखा होता है कि वो बहुत उसे पसंद करता है। मगर ताकि ने अपना नाम तो नहीं लिखा था, पर वो इसने ये लिखा था कि वो मित्सुआ को कितना पसंद करता है। मित्सुआ जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और उन्हें कहती है, मुझे इस गांव को बचाना है। डूमकेटू दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इससे पहले कि हमारा गाँव तबाह हो जाए हमें लोगों को बचाना ही होगा। क्योंकि मित्सुआ पहले भी अपने पापा को ये बात बता चुकी थी। जब इसके पापा आसमान पर देखते हैं तो सच में डूमकेटू दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका होता है। जान जाते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। सब लोग गांव के लोगों को लेकर पास ही एक स्कूल में चले जाते हैं। तभी वहां पर डूमकेटू गिर जाता है, गांव पूरा तबाह हो जाता है। क्योंकि ये लोग एक स्कूल में थे, क्योंकि वो स्कूल बच जाता है और ये लोग भी बच जाते हैं। और यहाँ ताकि सब कुछ भूल चुका था और वो वापस टोक्यो आ जाता है। गुजरता जाता है और उसे कुछ याद नहीं था, उसे कुछ अधूरा अधूरा महसूस होता था, जैसे कि लाइफ में किसी न किसी चीज की कमी है। मित्सुआ भी अपनी फैमिली के साथ टोक्यो शिफ्ट हो जाती है। उसे भी कुछ ऐसा एहसास होता था कि उसे किसी न चीज की तलाश है। वो नहीं जानती थी आखिर न उसे किस चीज की तलाश है। एक दिन ये दोनों अलग अलग ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों की ट्रेन जब आमने सामने से गुजरती है और जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें एहसास होता है हम दोनों वही है जिन्हें एक दूसरे की तलाश है। ये दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतरते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढते हैं। दूसरे को ढूंढते ढूंढते इन्हें बहुत वक्त हो जाता है और आखिरकार वो ये दोनों ट्रेन पर जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये दोनों बात नहीं करते। ये दोनों बात तो नहीं करते और एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन तभी ताकि से रहा नहीं जाता है और वो मित्सुआ से पूछती है कि हम कभी मिल चुके हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है व्हाट इज योर नेम। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसने रात में एक सपना देखा था। इस लड़की का नाम मित्सुआ